हेलो एवरीवन। आज की वीडियो उन दोस्तों के लिए है जिन्होंने यूनिवर्सिटी में चिल करके या मेरी तरह क्लास में सो के टाइम गुजार दिया है और अब उनको थोड़ी थोड़ी टेंशन हो रही है। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आज हम कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में आपको बताएंगे जिसमें लो जीपीए के साथ आपको एडमिशन ऑफर हो सकता है। अच्छा, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि लो जीपीए होना डजेंट मीन कि आपको कहीं पे एडमिशन नहीं मिलेगा। आपकी प्रोफाइल में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैटर कर रही होती हैं। तो ज़्यादा टाइम ज़ाया किए बगैर हम पहली यूनिवर्सिटी पे जाते हैं और ये वो यूनिवर्सिटी है जिसमें मैं खुद स्टडी कर चुका हूँ और मैं वहाँ पे लोगों से मिला भी हूँ। तो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ कि वहाँ पे लोग कम जीपीए के साथ आए हुए थे। तो मिनिमम या अप्रॉक्सिमेट जीपीए रिक्वायरमेंट जो मेरे हिसाब से है वो 2.75 तक है, क्योंकि ये जीपीए की रिक्वायरमेंट हर प्रोग्राम के साथ वेरी करती है। तो आपको अपने प्रोग्राम में देखनी पड़ेगी और मोस्टली फ्रांस में आपको जीपीए की रिक्वायरमेंट नहीं मेंशन की हुई नज़र आएगी, क्योंकि वहाँ पे एडमिशन सिर्फ जीपीए पे मैटर नहीं कर रहा होता, जीपीए पे डिपेंड नहीं कर रहा होता। तो आपको जो बाकी चीज़ें चाहिए वो नॉर्मल, आपको बैचलर्स की एक डिग्री चाहिए, उसके अलावा आपको जो है वो आइल्स या टोफल वगैरह का टेस्ट चाहिए या आपकी यूनिवर्सिटी से लेटर चाहिए कि आपका जो प्रोग्राम था वो इंग्लिश में था। और मोटिवेशन लेटर चाहिए, एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स चाहिए, सीवी चाहिए और रिकमेंडेशन लेटर्स। अब इसमें जो मोटिवेशन लेटर और सीवी जो होती है ये बहुत क्रिटिकल चीज़ें होती हैं और ये आपकी प्रोफाइल को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकती हैं अगर आपका जीपीए लो भी है तो। और इसमें आप अब सीवी और मोटिवेशन लेटर के अंदर सिर्फ बातें तो लिखनी नहीं है, तो उसके अंदर आपके जो एक्सपीरियंसेस होंगे या जो आपकी रिसर्च होगी या जो भी आपका जो आपकी प्रोफाइल के अंदर चीज़ें हैं वो आपने किस तरीके से मेंशन करनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो सीवी और एलओएम पे भी मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, अगर आप लोगों के पास टाइम है और आप लोगों का दिल करे तो वो भी आप देख लें। चैनल पे पड़ी हुई हैं, आप सब्सक्राइब भी कर लें। अच्छा, इसके अलावा जो नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है वो है पेरिस सैकले। ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, इसकी रैंकिंग भी बहुत अच्छी है और इसमें सबसे मज़े की बात ये है कि इनकी कोई जीपीए की खास रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी कि आपकी जीपीए कम भी है, आपकी होलिस्टिकली अगर आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग है तो आपको एडमिशन ऑफर हो जाएगा। और नॉर्मल रिक्वायरमेंट्स हैं आपकी, वही बैचलर्स की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट चाहिए, आपको सीवी चाहिए, उसके बाद इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का लेटर चाहिए और मोटिवेशन लेटर चाहिए। अब इसमें आपने एक चीज़ का ख़्याल ये करना है कि जब आप एडमिशन अप्लाई कर रहे हो तो आप वहाँ पे जो पढ़ रहे हैं लोग या उनसे गाइडेंस ले लें या किसी और से गाइडेंस ले लें, क्योंकि मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है बहुत सारे लोग बहुत हाई जीपीए के साथ, बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल्स के साथ भी उनको मसला होता है जब वो अप्लाई करते हैं और फिर उनके एडमिशन्स रिजेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि हमें हमारे कंट्रीज़ में नहीं पता होता कि हमने सीवी के अंदर क्या चीज़ें डालनी है और क्या नहीं डालनी, कैसे लिखना है, अपने आप को कैसे प्रेज़ेंट करना है। और हाँ, अगर आप लोगों के अपने कोई पर्सनल क्वेश्चंस हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में मैं अपना इंस्टाग्राम का हैंडल का लिंक डाल दूँगा या वहाँ पे आप अपना यूज़र नेम छोड़ दूँगा। आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करके भी अपनी पर्सनल जो आपकी क्वेरीज़ हैं वो आप मुझे भेज सकते हैं। तो मुझे जैसे टाइम मिलेगा जैसे ही तो मैं आपको उनका आंसर कर दूँगा। अच्छा, नेक्स्ट यूनिवर्सिटी पे चलते हैं। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी दे मोंटपेलियर। सो ये यूनिवर्सिटी जो है इसमें भी जीपीए की कोई बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। डिपेंड करता है आप कौन से प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं। कोई 1-2 प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है तो उनमें जीपीए की रिक्वायरमेंट भी मेंशन होती है और उनमें फिर एडमिशन भी थोड़ा-सा टफ हो जाता है, लेकिन मोस्टली जो प्रोग्राम्स होते हैं उनमें जीपीए की इतनी खास रिक्वायरमेंट नहीं होती। सिमिलर रिक्वायरमेंट्स हैं, अगेन सीवी और मोटिवेशन लेटर आपकी मेन रिक्वायरमेंट है जो बहुत मैटर कर रहा होता है। अच्छा, यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रासबुर्ग बहुत प्यारा शहर है। अगर आप फ्रांस जाएँ तो आपको ज़रूर जाना चाहिए ये। पेरिस मशहूर है लेकिन ये खूबसूरत तरीन शहरों में ये शामिल होता है और इसके साथ छोटे-छोटे टाउन्स हैं। इस यूनिवर्सिटी में भी जीपीए की रिक्वायरमेंट नहीं है, एवरेज सा रिकॉर्ड हो आपका अगर, तो उसमें हो जाता है एडमिशन। और अगेन सिमिलर किस्म की रिक्वायरमेंट्स हैं, कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, कुछ केसेस में इंटरव्यू भी कॉल हो सकता है, लेकिन ये हर यूनिवर्सिटी के लिए है कि इंटरव्यू की कॉल आपको आ सकती है। इंटरव्यू में बेसिकली वो कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल क्वेश्चंस नहीं कर रहे होते, बस सिर्फ वो आपकी अपनी सीवी के अंदर से जो आपने चीज़ें मेंशन की होती हैं, वो चीज़ें पूछ रहे होते हैं। और अगर आपको सीवी के हवाले से या एलओएम के हवाले से, लेटर ऑफ मोटिवेशन के हवाले से कोई इश्यूज़ हो रहे हैं, तो भी आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं और अ, वहाँ पे आप मुझे मैं आपके डॉक्यूमेंट्स भी रिव्यू कर दूँगा, लेकिन अगेन डिपेंडिंग अपॉन द टाइम, क्योंकि मैं खुद स्टडी कर रहा हूँ, तो मेरा जब टाइम मिलेगा तो मैं आपके डॉक्यूमेंट्स रिव्यू कर दूँगा। यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रेनोबल बहुत प्यारी जगह है। बैकग्राउंड में आप देख भी सकते हैं कि ये एल्प्स हैं, तो इनके सामने ये यूनिवर्सिटी बनी हुई है और इनकी 60% की रिक्वायरमेंट है, जो मेरे ख्याल से बहुत फ्लेक्सिबल रिक्वायरमेंट है। इन टर्म्स ऑफ जीपीए जब आप इसको कन्वर्ट करते हैं तो ये काफ़ी एक अच्छी लिमिट तक ले आता है जीपीए को। रेलेवेंट बैचलर्स होना चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट्स हैं इनकी नॉर्मल, और बाकी ट्रांसक्रिप्ट, डिग्री, मोटिवेशन लेटर एंड सीवी एंड रिकमेंडेशन लेटर्स। अब अगेन सीवी और एलओएम की जो वेटेज होती है वो सबसे ज़्यादा होती है किसी भी यूनिवर्सिटी में। सीवी और एलओएम की वेटेज बहुत ज़्यादा होती है और यही दो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा लोग गलती करते हैं।
मेरी कोई पेड सर्विसेज़ नहीं है, मैं कोई कंसल्टेंट नहीं हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं लोगों की हेल्प कर रहा हूँ और मैं हेल्प उस टाइम पे करता हूँ जब मेरे पास टाइम होता है तो। तो अगर आप लोगों को भी हेल्प चाहिए या गाइडेंस चाहिए तो यू आर मोर देन वेलकम। आप मुझे अगर मैसेज करना चाहते हैं तो अगेन इंस्टाग्राम का जो हैंडल है वो मैं नीचे छोड़ रहा हूँ, वहाँ से मुझे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जितना मुझसे कोशिश होगा मैं इंशाल्लाह आपकी क्वेरीज़ को एड्रेस करूँगा एंड बेस्ट ऑफ लक। और अगर आप मज़ीद वीडियोज़ देखना चाहते हैं जो कि मैं बनाऊँगा इन फ्यूचर, आजकल मैं प्लान कर रहा हूँ कि एक सीरीज़ बनाऊँ जिसमें मैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताऊँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फर्दर वीडियोज़ मैं इस पे अपलोड करता रहूँगा। थैंक यू।